ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ पार। बाबा कहते हैं कि तुम्हारी भूख तो बिल्कुल ठीक है, बाबा तुम्हारी भूख को मोहर लगाते हैं। भूख तो तुम्हें सही लगी है, भूख्या भूख न उतरी, लेकिन उस भूख को उतारने के लिए तुम जो करते हो, क्या वो सही है? क्या उससे तुम्हारी भूख मिट जाती है? ये शब्द गहन चिंतन मनन का है, हृदय के भीतर उतार लेने जैसे ये शब्द हैं। मनन करना होगा, डायग्नोज करना होगा कि भूख तुम्हें है, सही भूख है तुम्हें, लेकिन वो भूख है क्या, यह तुम्हें पता नहीं। तो बाबा कहते हैं भूख्या, तुम भूखे हो, भूख न उतरी, लेकिन तुम्हारी भूख उतरती नहीं। जे बन्ना पुरियां पार, तुम सारी पुरियों के पदार्थ इकट्ठे कर लेते हो। कारण है ये भूख तुम्हारी, और भूख क्या है इसका तुम्हें पता नहीं। निदान तुमने करवाया नहीं, भूख तुम्हें लगी है, रोग तुम्हें मालूम है, डायग्नोज तुम करवाते नहीं, ट्रीटमेंट तुम खुद ही कर लेते हो, इलाज तुम खुद ही कर लेते हो। बड़े गहरे शब्द हैं, शुरू में बोले गए हैं। अभी बाबा बस उस संबोधि से बाहर आए ही हैं। भूख्या भूख ना उतरी, तुम भूखे हो, लेकिन तुम्हारी भूख उतारने के जो तरीके हैं, क्या वो ठीक हैं? जे बन्ना पुरिया पार, तुम सारी पुरियों के पदार्थ इकट्ठे कर लेते हो इस भूख के लिए, लेकिन क्या ये भूख पदार्थों की है? बस बाबा ये सवाल आपसे करते हैं, और आपसे सवाल करते हैं तो आप मुझे जवाब दो। तुम सारी पुरियों के पदार्थ इकट्ठे कर लेते हो, जैसे कि तुम्हें पदार्थों की भूख लगी हो। धनों का अंबार लगा देते हो, पदवियों का अंबार लगा देते हो, डिग्रीज का अंबार लगा देते हो, सूचनाओं का अंबार लगा देते हो, सारे शास्त्र पढ़ लेते हो, सारा साहित्य पढ़ लेते हो, सब पढ़ लेते हो, बड़ी सूचनाएं तुमने एकत्रित कर ली हैं, इसी भ्रम में कि ये मेरी भूख है, शब्दों को बहुत बारीकी से समझने की चेष्टा करेंगे तो हृदय के भीतर ये प्रवेश कर जाएंगे। तुम्हें तुम्हारी भूख का पता नहीं कि वो है किस चीज की, और भूख का जब पता ना हो, रोग का निदान ना हो, तो ध्यान रखना रोग का इलाज भी नहीं हो पाता। यह निदान और इलाज एक ही सिक्के के दो पहलू। डायग्नोज होगा तो ट्रीटमेंट भी होगा, अगर डायग्नोज ही ना होगा तो ट्रीटमेंट तुम कुछ भी किए जाओ,
इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हें भूख तो लगी और तुम इसे भूख को मिटाने के लिए सारी पूरियों के पदार्थ भी इकट्ठे कर लेते हो, लेकिन सारी पूरियों के पदार्थ इकट्ठे करके भी तुम्हें चैन नहीं मिलता। भुख्या भुख न उतरी जे बन्ना पूरियां पार, बस यही तुम्हारी तकलीफ है। तुम इधर से उधर भटक रहे हो, सिर मारते फिर रहे हो, घन चक्कर हो। तुम्हें मालूम नहीं कि मुझे तकलीफ क्या है। बाबा कहते हैं तुम्हारे दर्द का इलाज तुम्हें पता ही नहीं। ये दर्द है किस तरह का। मैं मरीज इश्क हूं, मेरी दवा पर्दे में कर। इश्क के मरीज की दवा तो माशूक से होती है, पर्दे में करना पड़ता है उसका इलाज। इश्क कुछ रोग ही ऐसा है, कहीं ऐसा तो नहीं। बाबा कहते हैं भुख्या भुख न उतरे, तुम भूखे तो हो और उस भूख के लिए जे बन्ना पूरियां पार, तुम सारी पूरियों के पदार्थ इकट्ठे कर लेते हो। भूल हो गई, अज्ञानतावश तुमने निदान सही नहीं किया। भूख है किस चीज की, इसका डायग्नोज नहीं कर पाए। तो बाबा कहते हैं फिर इसी कारण तुम दुखी हो, इसी कारण तुम भटक रहे हो और तुम्हारी भूख मिटती ही नहीं। सारी पुरियों के पदार्थ तो तुमने इकट्ठे कर लिए। आज मनुष्य बावरा हो गया है। जहां निदान मिल सकता था वहां से निदान खोजा नहीं गया। निदान खोजा गया किसी और द्वार से और उस द्वार में निदान था नहीं। तुम चूक गए। तो बाबा कहते हैं इसीलिए सारी मानवता दुखी है, नानक दुखिया सब संसार। जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको लगी है प्यास और मैं तुम्हारे सामने थाली सजा के रख दूं भोजन की, तो क्या तुम्हारी प्यास मिट जाएगी? लगी है प्यास, भांति भांति प्रकार के सुंदर स्वादिष्ट भोजन थाली में सजा के मैंने परोस दिए, खाओ। तुम कहोगे बाबा मुझे भूख नहीं है, मेरा रोआ रोआ पानी पुकार रहा है, मुझे पानी चाहिए। बस यही तुम्हारी हालत है। तुम्हें जो चाहिए, तुम भूखे तो हो और बाबा तुम्हारी भूख पर तो स्टैंप लगाते हैं, प्रामाणिक है तुम्हारी भूख। और बाबा जानते हैं कि तुम भूखे हो। भूख्या भूख न उतरी, लेकिन भूख उतारने का ढंग तुम्हारा, बाबा कहते हैं ये ठीक नहीं। क्योंकि अगर ये जो चीज तुमने इकट्ठी की, ये बन्ना पूरियां पार, जो तुमने पदार्थों सभी पूरियों के पदार्थ इकट्ठे कर दिए,
अगर वो तुम्हारा रोग होता तो फिर इन पुरियों के पदार्थ इकट्ठे करने से वह रोग विदा हो जाता। तुम घन चक्कर की तरह सिर न मारते फिरते, लेकिन ये तो तुमने पदार्थ भी इकट्ठा कर लिया, और तुम आज भी सिर घन चक्कर की तरह सिर मारते फिर रहे हो। तुम आज भी दुखी हो, आज भी दुखी हो। ये बाबा क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, उनके पास मापदंड क्या है? मापदंड ये है कि जो कहता है मेरे पास लाख रुपया आ जाए मैं सुखी हो जाऊंगा, लाख आ जाता है लेकिन सुख नहीं आता। फिर वो कहता नहीं, मेरे पास तो करोड़ आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और करोड़ भी आ जाता है, फिर सुखी नहीं होते। फिर तुम कहते हो मेरे पास, मैं बिलीनियर बन जाऊं, मैं ट्रिलियनियर बन जाऊं, संख्या बढ़ती जाती है। तो फिर भूख मिटी कहां? फिर तो भूख बढ़ी। अगर भूख मिटी होती तो लाख रुपए की जरूरत थी, लाख मिल गया तुम शांत हो जाते, तुम चुप करके घर बैठ जाते। फिर बाबा की तरह तुम आराम से किसी जगह के ऊपर सितर होके बैठ जाते। क्यों? क्योंकि भाग दौड़ खत्म हो गई। तुम घन चक्कर की तरह सिर मारते न फिरते। तुम कुछ ढूंढने का प्रयास अभी भी कर रहे हो। यह सबूत है, बाबा कहते हैं ये सबूत है कि तुम्हारी भूख मिटी नहीं। तुम्हारी भूख मिटी नहीं, वर्ण भूख और बढ़ गई। बाबा के पास बहुत गहरे सबूत हैं। क्यों? क्योंकि बाबा जानते हैं कि तुम्हें रोग क्या है। बाबा तुम्हारे रोग को जानते हैं, इसलिए कहते हैं कि तुम्हें भूख तो लगी है, भूख्या भूख ना उतरी। भूखे तो तुम हो, लेकिन तुम्हारी भूख नहीं उतरती, ध्यान रखना। बाबा पद्य की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, गद्य की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए बाबा को शब्दों का भार तोलना पड़ता है, और तुम शब्दों का भार न तोलकर शब्दों का अर्थ कर लेते हो, यही गलती खा जाते हो। बाबा गद्य की भाषा नहीं बोलते हैं, बाबा पद्य की भाषा बोलते हैं। तुक से तुक भी मिलानी है बाबा ने, इसलिए बाबा शब्दों को इधर उधर कर दें तो इसमें कोई गलती नहीं है। बाबा अपनी बात को बड़ी सरलता से कहने में दक्ष। शब्द इधर उधर हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन बात को कहने की दक्षता उनमें है, वो रोग को पहचानते हैं। भूख्या भूख ना उतरी, तुम भूखे हो लेकिन तुम्हारी भूख नहीं उतरती। जे बन्ना पुरियां पार, तुम सारी पुरियों के पदार्थ इकट्ठे कर लेते लेकिन भूख नहीं उतरती। भूख है कि जाने का नाम नहीं लेते, भूख है कि बढ़ती ही चली जाती है। तो फिर माजरा क्या है? दिले नादां तुझे हुआ क्या है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दुआ क्या है। दर्द तो है, बिल्कुल है। बाबा भी स्टैंप लगाते हैं कि तुम भूखे तो हो, पर इस दर्द की दवा क्या है, इसकी दवा क्या है, ये तुम्हें नहीं मालूम।
और तुम अपने मार्गदर्शकों से पूछते हो कि दर्द है, इसकी दवा क्या है? तो तुम्हारे मार्गदर्शक कहते हैं राधे राधे जप लो, राम राम कर लो, अल्लाह अल्लाह जप लो, सतनाम श्री वाहेगुरु कह लो। बस यही पुरियों के पदार्थ हैं जो बाबा कहते हैं कि तुम इकट्ठा कर लाते हो। तुम शिव पुराण पढ़ लेते हो, तुम भागवत की कथा सुन लेते हो। बाबा कहते हैं कि तुम भूखे तो हो, लेकिन दिले नादा तुझे हुआ क्या है? आखिर इस दर्द की दवा क्या है? ये तुम्हें पता नहीं, भूखे तुम हो। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है? क्या माजरा है? ये मिटती क्यों नहीं भूख? अब तो भागवत की कथा भी सुन ली, अब तो राम राम भी बहुत जप लिए, राधे राधे भी बहुत जप लिए, या इलाही ये माजरा क्या है? दिले नादा तुझे हुआ क्या है? आखिर इस दर्द की दुआ क्या है? दर्द तो है, यही बाबा कहते हैं भूखे तो तुम हो, लेकिन मैं भूखा हूं इसलिए तुम सारी पुरियों के भार इकट्ठे कर लेते हो, पदार्थ इकट्ठे कर लेते हो। भुख्या भुख न उतरी, जे बन्ना पुरियां पार। लेकिन फिर तुम पाते हो कि दर्द तो अभी भी है, दर्द तो मिटा नहीं। तो फिर इस मर्ज की दवा क्या है? तुम भूमत्रे फिरते हो, घन चक्कर की तरह चक्कर लगाए जाते हो। इसी को 84 का गेड़ कहते हैं। बस तुम्हें मालूम नहीं पड़ता, भूखे तो तुम हो, लेकिन वो भूख है काहे की? या इलाही ये माजरा क्या है, यह तुम्हें नहीं पता चलता। बाबा कहते हैं रोग तो ठीक तुम्हें पता चलता है, लेकिन निदान तुम कर नहीं पाते, और निदान तुम भी नहीं कर पाते, और निदान तुम्हारे मार्गदर्शक भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनके खुद के अभी निदान नहीं हुए। वो तो खुद ही अभी राधे राधे जप रहे हैं, वो तो खुद ही अभी भागवत कथा सुना रहे हैं, यद्यपि भागवत कथा सुनाने के लिए वो द्रव्य चार्ज करते हैं। तो उनकी भूख क्या हुई? काहे भागवत तो सुना रहे हैं? वो कहते हैं तुम क्या लेके आए थे और तुम क्या लेके जाओगे? तो फिर तुम पूछते हो बाबा क्या करें? तो कहते हैं ये जो कुछ तुम्हारे पास है ये हमें दे दो, और तो फिर हम क्या करें, तुम बाबा हो जाओ। बस ऐसे ही ढंग है उनके पास। देर आयद दुरुस्त आयत। बाबा कहते हैं जब भी तुम जाग जाओ तभी सवेरा, जब जागे तभी सवेरा। जब तुम जागे कोई बात नहीं, पुरियों के पदार्थ इकट्ठे करते रहो, कौन रोकता है? कोई भी तो नहीं रोकता। वर्ण रोकता नहीं, लोग तुम्हें हड़काते हैं।
लोग तुम्हारे पीछे दौड़े चले आते हैं, और तुम जरा मुड़ के देखना, कितने लोगों की कतार है जो तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ रही है। और तुम पाओगे, अरे ये तो सारी दुनिया ही मेरे पीछे दौड़ रही है, मैं तो सबसे आगे हूं। फिर तुम और दौड़ना शुरू कर देते हो, मेरा नंबर 1 खत्म ना हो जाए, मैं कहीं नंबर 2 पे ना आ जाऊं, मैं तो विश्व गुरु हो जाऊं, मैं तो हो गया हूं। तो तुम पीछे झांक के देखते हो, सारी दुनिया तुम्हारे पीछे दौड़ी चली जाती है, और तुम्हें विश्वास हो जाता है कि हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल यही है भूख, और यही है भूख मिटाने का तरीका। दौड़ो, फिर खूब दौड़ो, इतना दौड़ो कि कोई तुम्हारा मुकाबला न कर सके। लेकिन बाबा कहते हैं, भूखे तो तुम हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें भूख है किस चीज की। तो कहते हैं कि तुम सारी पुरियों के पदार्थ इकट्ठे कर लेते हो, लेकिन फिर भी पाते हो भूख नहीं मिटती, फिर भी पाते हो दर्द नहीं मिटता, ये दर्द ऐसा है कि तुम्हारे मिटाने से मिटता नहीं, क्योंकि तुम जो दवा कर रहे हो वो दवा इसके ऊपर कारगर नहीं होगी। तुम पूरियों के पदार्थ इकट्ठे कर रहे हो, और इकट्ठे कर भी लेते हो, लेकिन तुम्हारी भूख मिटती नहीं। भुख्या भुख न उतरी, जय बन्ना पूरियां पार। तो फिर इसका मतलब भूख कुछ और है। देखो, अब तुम देखो, जहां से भूख मिट जाए, बस वही भोजन था। भोजन क्या होता है? जो तुम्हारी भूख को मिटा दे। और अगर जिसे तुमने भोजन समझ के इकट्ठा किया, ग्रहण किया, उससे भूख नहीं मिटी, तो क्या खाक ये भोजन होगा? ये भोजन नहीं। बाबा कहते हैं, भोजन वही होता है जो तुम्हारी भूख को मिटा दे, जो रिमूव कर दे तुम्हारी हंगर को। लेकिन ये भूख तो मिटी नहीं, तुम भूखे तो अभी भी हो। भुख्या भूख न उतरी, जे बन्ना पुरिया पार। फिर तुम कहते हो कि बड़ी गद्दी ले लो, और गद्दी भी तुम्हें मिल जाती है। तो बाबा कहते हैं कि तुम अभी भी भूख नहीं उतरी। इसका सबूत क्या है? सबूत है कि तुम 5 साल के बाद फिर वही भिक्षा पत्र उठा लेते हो। बस एक मौका और दे दो। तो लंगर में बैठा आदमी अगर जो खाना परोसा गया और उससे तृप्त नहीं और मांग रहा है, इसका मतलब उसकी भूख शांत हुई नहीं। फिर तुम और मौका दे देते हो, लेकिन उसके हाथों में भिक्षा पत्र बना रहता है। तुम मौके देते रहते हो, तुम भिक्षा डालते रहते हो, और वह उसका भिक्षा पत्र कभी भरता नहीं। इसका अर्थ क्या है? अर्थ है कि यह मूर्ख है, यह मूढ़मती, इसे पता ही नहीं, इसे जो चाहिए वह ये मांग नहीं रहा। इसकी जरूरत कुछ और है। और सच पूछो तो बाबा कहते हैं, तुम सभी की जरूरत कुछ और है, और तुम सभी पुरियों के पदार्थ इकट्ठा करने में लगे हो। वे सब पुरियों के पदार्थ हैं। तुम्हारा ज्ञान हो,
तुम्हारी सूचनाएं हों, तुम्हारा नंबर 1 का धनपति होना हो, तुम्हारा 1 नंबर का विश्व के सबसे उच्च पदवी के ऊपर बैठना हो, मान सम्मान बहुत हो, और तुम गीता पढ़े हो या कुरान पुराण और बाइबल ग्रंथ पढ़े हो, लेकिन भूख तो तुम्हारी मिटती नहीं। बाबा बड़ा गहरा झटका देते हैं तुम्हें, क्यों? बाबा जानते हैं कि भूख तुम्हें जिस चीज की है उसका निदान तुम कर नहीं पाए। जिस दिन उसका निदान होगा उस दिन उसका इलाज भी हो जाएगा, डायग्नोज जिस दिन होगा ट्रीटमेंट भी मिल जाएगा। तुम्हें अभी पता नहीं कि तुम्हें रोग क्या है, बस इतना पता है कि भूख है। काहे की भूख लगी ये नहीं पता। तो बाबा अभी शुरू हुए हैं। बाबा कहते हैं कि तुम जो चीज इकट्ठा कर रहे हो जरा देखो, उससे तृप्त हो गए हो? अगर नहीं तृप्त हो गए हो तो फिर पक्का है कि तुम्हें इस चीज की भूख नहीं थी। पदार्थ जरूरत के लिए थे, संग्रह करने के लिए नहीं। इसलिए पतंजलि कहते हैं अपरिग्रह, महावीर कहते हैं अपरिग्रह। और बुद्ध तो सब कुछ है, और महावीर के पास सब कुछ है, और जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के पास सब कुछ है, और सब राजा हैं। जनक के पास सब कुछ है, लेकिन वो छोड़कर चले जाते हैं। क्यों? वो जान गए भुख्या भुख न उतरे, जे बन्ना पुरिया पार। पुरियों के पदार्थ तो सारे हैं, सभी प्रकार के स्वादिष्ट भोजन, सभी प्रकार की भोग सामग्री है, सब कुछ है। लेकिन फिर ये चैन क्यों नहीं आता? या इलाही ये माजरा क्या है? चैन क्यों नहीं आता? ये दर्द क्यों नहीं हटता? यह मिटता क्यों नहीं? आखिर इस दर्द की दवा क्या है? ये इश्क है, ये इश्क है। इश्क पे जोर नहीं, ये वो आतिश है गालिब, जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। तुम इश्क भी गलत कर बैठते हो। यही बाबा कहते हैं, जब तुम्हें रोग पता नहीं होगा, सिर्फ मर्ज का पता होगा और उसके निदान का नहीं पता होगा, तो फिर तुम दवाएं ऐसे ही इकट्ठी करो। तुम इस पत्थर के पंच तत्व पदार्थों से बने हुए शरीरों से इश्क कर लेते हो। बाबा कहते हैं यह तो इश्क मिजाजी है। और बाबा कहते हैं कि तुम्हें भूख है, इश्क मिजाजी की नहीं, इश्क हकीकी की, वह जो हकीकत में इश्क है। इश्क पे जोर नहीं, ये वो आतिश है गालिब, जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। तुम कहते हो अच्छा
ये पुरियों के पदार्थ इकट्ठा करने से नहीं मिलेगा, तो फिर हम इश्क कर लेते हैं और फिर तुम इश्क कर लेते हो। लेकिन चूक यहां भी हो गई। बाबा कहते हैं कि तुम यहां भी चूक गए, यहां भी ठीक इलाज नहीं हो पाया, यहां भी ठीक निदान नहीं हो पाया। तुम रोगी हो इश्क हकीकी का, और तुमने इलाज किया इश्क मजाजी का। वो जो आज है कल नहीं होगा, उसके साथ तुम इश्क कर लेते हो। यह पदार्थों से, पंचभौतिक द्रव्यों से बना हुआ शरीर आज है कल नहीं रहेगा, तुम अच्छी तरह जानते हो। और ये पदार्थ आज तुम्हारे हैं कल तुम्हारे नहीं होंगे, तुम अच्छी तरह से जानते हो। और ये गद्दियां, इसके ऊपर कौन कौन बैठकर चला गया, रुखसत हो गया, विदा हो गया, आज तुम्हारे पास है, लेकिन कभी ये तुम्हारे पास नहीं होगी। बुद्ध चले हैं, बुद्ध चले हैं और उसके शिष्य और ग्रामवासी रोकते हैं, बनते तुम इस मार्ग से मत जाओ। क्यों? इस मार्ग के ऊपर एक दैत्य रहता है, वह अंगुली माल है, आदमी को मार देता है और उसकी अंगुली की माला पिरोकर गले में डालता है। और उसकी प्रतिज्ञा है कि मैं इतने लोगों को मारूंगा, और उसकी एक उंगली काटकर अपने गले में डाल लूंगा। उसका नाम है अंगुली माल। बस बाकी तो आदमी उसने मार दिए। एक की कमी है, बाबा तुम अभी मत जाओ बनते। अच्छा, हाँ, एक की कमी है, तुम उसके भक्ष्य पदार्थ मत बनो, उसे एक व्यक्ति को और मार लेने दो तो उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि नहीं, फिर तो मुझे ही जाना पड़ेगा। क्यों प्रभु? तुम जानबूझकर ये मुसीबत अपने गल में मोल लेना क्यों चाहते हो? तो बुद्ध कहते हैं मैं अच्छी तरह से जानता हूं, पुख्या पुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया पार। इसकी प्रतिज्ञा पूर्ण भी हो जाएगी, लेकिन उसका क्या होगा? जो इसके संस्कार बन गए हैं, दूसरों को मारने का स्वाद, दूसरों को दबाने का स्वाद, दूसरों पर हुक्म चलाने का स्वाद, दूसरों पर हुक्म करने का आनंद, उसका क्या होगा? वो तो नहीं जाएगा। और अगर इतने आदमी मार दिए हैं तो वह तो इसके भीतर का अंतरंग अंग बन गया, वह तो इसके संस्कार बन गए, वह तो कभी छोड़ नहीं पाएगा। प्रतिज्ञा पूर्ण होने के बाद भी अंगुली माल हत्यारा ही रहेगा, फिर तो मुझे जाना ही पड़ेगा। लेकिन कहां समझाती है शिष्यों का? शिष्य बोले ना, आप मत जाइए। पांव में लौट गए, रास्ता रोक लिया, नहीं जाने देंगे, और रास्ते बहुत हैं, हम उधर से निकल लेंगे। बुद्ध कहते हैं कि अब तो इधर से ही जाना होगा। जिसने चलना है मेरे साथ चलो, जिसने नहीं चलना है वह दूसरे रास्ते से हो लो।
और मैं वहां पहुंच ही जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। बुद्ध को सभी ने जाने दिया, क्या करें, मजबूर है। बुद्ध चल पड़े और अंगुलीमाल के करीब पहुंचे। शांति से भरा हुआ समुद्र जैसा गंभीर चेहरा, आनंद की प्रतिमूर्ति, शीतलता की आभा बिखेरता हुआ यह महामानव चला आ रहा है। और पैरों की आहट सुनकर, पत्तों की चरमराहट सुनकर, पतझड़ का मौसम है, सूखे पत्ते पांव के नीचे आते हैं तो चरमराते हैं और उसकी आवाज अंगुलीमाल के कानों में पड़ती है। अंगुलीमाल गौर से देखता है, यह मानव बिल्कुल बेफिक्र होकर मेरी तरफ चला आ रहा है, या तो इसको मालूम नहीं होगा बस मेरा शिकार आ गया, अब मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। लेकिन न जाने क्या हुआ, उस व्यक्ति को देखकर, बुद्ध को देखकर एक भीतर से तरलता उत्पन्न होती, एक प्यार सा जगता है, एक सहानुभूति की लहर खींची जाती है पानी के ऊपर। और अंगुलीमाल चिल्लाता है, आगंतुक रुक जाओ, तुम्हें शायद मालूम नहीं, मैं अंगुलीमाल हूं और मेरा एक ही शिकार बाकी है, मेरा आखिरी शिकार, होने से बच जाओगे, वापस हो जाओ, मैं तुम पे रहम करता हूं। न जाने क्यों यह अंगुलीमाल आज क्यों तरल हुआ जा रहा है। सदा ही बड़ा ठोस था, पत्थरों की तरह, चट्टानों की तरह। आज ये तरलता कहां से आ गई। मेरा शिकार पूरा होने को है और महीनों बीत गए, शिकार आया नहीं। तुम मेरे आखिरी भक्षण मत बनो, तुम वापस लौट जाओ, ये मुझे भी नहीं मालूम कि क्या हो रहा है। लेकिन बुद्ध उसके चिल्लाने जैसी आवाज को सुनते कहां है। धीमे धीमे पग भरते भरते बुद्ध करीब और करीब और करीब होते जाते हैं और अंगुलीमाल हैरान हो जाता है। ऐसा धीर, गंभीर और ऐसा निडर व्यक्ति तो मैंने जीवन में पहली बार देखा है। मैं मारता हूं लोगों को, वो भिक्षा मांगते हैं, मुझे बचा दो, बस एक बार छोड़ दो। और इसको मैं आगाह कर रहा हूं, यह वापस नहीं जाता, न जाने आज मुझे क्या हो गया है। वह फिर चिल्लाता है, आगंतुक वापस हो जाओ, लेकिन आवाज में थोड़ा ढीलापन होता है, आवाज लड़खड़ाती है, आवाज धीमे स्वर में निकलती है। क्या हो गया है वह खुद नहीं जानता। और बुद्ध शांत मन से उसी गति से पग भरते भरते बस थोड़ी ही दूर रह जाते हैं। जैसे जैसे बुद्ध आते हैं वैसे वैसे ऐसा लगता है अंगुलीमाल को कि मेरे हाथ पैर शिथिल हो रहे हैं, मेरे हाथों से शस्त्रों की पकड़ धीमी हो रही है, ये पकड़ छूट रही है। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये मेरे शस्त्र हाथ से छूट जाएंगे,
मेरा ये कापा जिससे मैं गर्दन काट लेता हूं और उसके बाद अंगुली काट लेता हूं, ये क्यों हाथों से छूटे जा रहे हैं? आज क्या हो गया है? लेकिन अंगुली माल फिर धीमे स्वर में कहते हैं, चले जाओ आगंतुक, न जाने आज मुझे क्यों तरस आ रहा है। अंगुली माल ने कभी तरस खाया ही नहीं। तरस होता क्या है आज मुझे पहली दफे पता चला। और शांत, परम शांत, शीतल, गंभीर, आनंद मुदित मन चले जा रहे हैं, बस थोड़ी दूर पे रह गए। स्वभाववश, संस्कारवश कापा उठाने की कोशिश की अंगुली माल ने, लेकिन आज हाथों को क्या हो गया? हाथों की पकड़ छूट गई और वह कापा नीचे गिर गया और शरीर थर्राने लगा, हाथ पांव कांपने लगे। जिससे कभी लोग भयभीत होते थे, आज वो निशस्त्र व्यक्ति के आगे भयभीत है। इसके तो हाथ में कोई शस्त्र भी नहीं। ये है तो बड़ा अजीब मानव है। और उसके हाथ से कापा छूट जाता है और अगले ही पल वो पाता है कि बुद्ध उसके करीब सामने ही खड़े, और पता नहीं चलता कब अंगुली माल का सिर बुद्ध के कदमों में गिर जाता है। अंगुली माल रोता है और बहुत रोता है, और इतना रोता है कि बुद्ध के पांव धुल जाते हैं। जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोता है। बुद्ध उसको उठाते हैं, गले से लगाते हैं। वह कंप रहा है। बुद्ध कहते हैं, उठो उठो, तुम ब्राह्मण हुए। अंगुली माल, तुम ब्राह्मण हुए। तुम्हारे आंसुओं से मेरे पग धुल गए। तुमने प्रायश्चित किया। भुख्या भुख न उतर, जे बन्ना पुरिया पार। तुम भूखे तो हो, लेकिन तुम किस चीज के भूखे हो? अंगुली माल को आज मिल गया वो जिस चीज की भूख थी जगी, वह नसीब हो गया। तो फिर किसके हाथ में कापा ठहरेगा? कापे गिर ही जाएंगे, ये शस्त्र फीक ही जाएंगे। जब कोई सामने बुद्ध होगा तो तुम निढाल हो जाओ। उसके भीतर की तरंगे ही ऐसी, वो तुम्हें निस्तरंग कर देगा। जैसे कृष्ण के सामने अर्जुन निस्तरंग हो जाते हैं और समर्पित हो जाते हैं, और अर्जुन समर्पित हो जाते हैं और कृष्ण उसके ऊपर शक्तिपात कर देते हैं, और अर्जुन अपना आपा जान लेता है, और आपा जान लेता है तो मोह नष्ट होता है। समृत्र लब्धा नष्टो मोहा, मेरा मोह खत्म हो गया। हे भगवान, मुझे आदेश दें कि अब मैं क्या करूं? कृष्ण कहते हैं, मैं तो शुरू से ही कह रहा हूं, हे अर्जुन, शस्त्र उठा ले और इनको बींध दे। तू सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी, और तू कंप रहा है।
तुम भूखे तो हो, लेकिन भूख है किस चीज की ये तुम्हें मालूम नहीं। और इसी नामालूमगी के अंदर तुम सारा कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा करते रहते हो। कभी धन इकट्ठा कर लिया, कभी पदवी इकट्ठे कर ली, मान सम्मान इकट्ठा कर लिया, बढ़िया घर बना लिया, अच्छी चमचमाती महंगी कार ले आए, बाल बच्चों को बढ़िया स्कूल में दाखिला दिलवा दिया, सभी कुछ कर दिया। महलों की अटारियों को, गगनचुंबी इमारतों को बनाने के बाद भी तुम्हारे भीतर की भूख कहां जाती है? अभी भी तुम इकट्ठा कर रहे हो। ये किस बात का द्योतक है? ये द्योतक है कि तुम्हारी भूख मिटी नहीं, वरना और बढ़ गई। कबीर की भूख है कि सिर्फ 2 वक्त का खाना, और तुम्हारी भूख है कि 1000 पीढ़ियों का खाना। बस यही फर्क है। तुम्हें मालूम नहीं कि 1000 पीढ़ियां आएंगी भी कि नहीं, लेकिन बस तुम इकट्ठा करते हो। मांगते हैं ईसा मसीह, मैं भूखा हूं, ओ गॉड आई एम हंग्री, प्लीज प्रोवाइड मी फूड, कृपा करके मुझे दोपहर का भोजन दे दो। बस उनकी जरूरत है। अगर पशुओं से कुछ सीखना हो तो एक ही बात सीख लेना। कोई पशु आए, भूखा है, प्यासा है, तुम उसको पदार्थ खाने के लिए दे दो, हरा चारा, गुड़, स्वादिष्ट पदार्थ दे दो, पानी की बाल्टी रख लो, उसको जितनी भूख होगी, जितनी प्यास होगी, वो खाएगा, पिएगा और बाकी छोड़कर चला जाएगा। ये बन्ना पूरियां पार वह साथ लेकर तुम्हारे बाहर की पोटली बनाकर नहीं जाएगा। वह सांझ की बात सोचेगा ही। सृष्टि की प्रत्येक चीज तुम्हें कुछ न कुछ सबक देती है, तुम सीखते कहां? पशु कुछ इकट्ठा नहीं करते। अगर कुछ सीखना हो तो पशुओं से यही सीखना कि बस जरूरत के लिए इकट्ठा करना, जरूरत खत्म हो जाए तो बस अपने राह लगना। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, अगला पल आएगा भी कि नहीं तुम्हें मालूम नहीं है। तुम मूर्ख हो। तुम गद्दियों पे बने रहना चाहते हो। तुम हजारों साल का खाका बना लेते हो। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे, क्या खाक कर दोगे? हम 2047 में विश्व गुरु बन जाएंगे। ये मेरी गारंटी है। मुझे कोई वक्त कहने लगा, मैंने कहा फिर ये भी गारंटी होगी कि सांझ तक जिएंगे, जिएंगे ही जिएंगे, ये गारंटी है? तुम्हारे इस मूर्ख को हो सकती है,
ईसा को नहीं। ईसा से कहते हैं पास चलते हुए राहगीर कि वह तुम्हारा प्यारा पिता है, जो चाहे मांग लो। इसी वक्त का खाना क्यों मांग रहे हो? 150 वर्ष का मांग लो। कहते हैं बोलो कितना मांग लो। उसके घर क्या देर है, सब कुछ उसका ही तो है। अरे जहां तक हम देख भी नहीं पाते वहां तक उसका ही तो फैलाव है। ये सारा माल मालिक का है। बोलो क्या मांगू, कितनी देर का मांगू? कहता 150 वर्षों का मांग लो। मांग लेता हूं, लेकिन ठहरो, मुझे ये बता दो सांझ तलक मैं जिंदा रहूंगा भी कि नहीं? अब तो वो सामने वाला व्यक्ति थर्राया। ये कैसे कह दूं? ये तो मैं ना कह सकूंगा। ये तो चलता हुआ मांस का टुकड़ा कब ठहर जाए, कब आराम करने लग जाए तो बस तुम आराम में हो गए। सोए हुए थे चैन से ओढ़े हुए कफन, यहां भी सताने आ गए। किसने पता बता दिया? फिर लोग जाएंगे, फिर कब्रों के ऊपर जाके कहेंगे क्या हुआ? ये तो तुम धम्म से गिर गए, अब क्या होगा? मुझे एक भक्त कहने लगे कि ये गारंटी है साहेब की। मैंने कहा ये गारंटी भी है कि सांझ तलक रहेंगे? यह मूर्ख कह सकता कि हाँ गारंटी है। यह छाती ठोक सकता है, लेकिन ईसा छाती नहीं ठोक सकता। ईसा कहते हैं, और वही ज्ञानी है जो यह जानता है। जो थोड़े से ऊंचे बोलकर उद्घोषणा करता है वह तो मूर्ख है, वह तो अज्ञानी है। उसे तो मालूम नहीं तुम्हारे सामने रोज इतने जनाजे निकलते हैं और तुम्हारी ही तरह वो गर रहे थे। वो गरजे थे कि हम रहेंगे, हम रहेंगे, लेकिन कहां? तेरे जैसे लाखों तेरे जैसे लाखों लाखों इस माटी ने खाए, लाखों इस माटी ने खाए। तेरे जैसे लाखों है, लाखों इस मिट्टी ने खाए, रहा न नामो निशान रे बंदे। उनका नामो निशान नहीं है आज। झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। अज्ञानी व्यक्ति अभिमान करता है क्योंकि वो अंधा होता है, उसके पास आंखें नहीं होती। बुद्धिहीन व्यक्ति दावा करता है, समझदार व्यक्ति दावा नहीं करता। जहां दावे किसी के रहे हैं, यहां सबके दावे खो जाते हैं, सबके दावे समाप्त हो जाते हैं।
यहां जो दावा नहीं करता वही सच्चा मालिक। जो दावा करता है वह वास्तव में तो गुलाम होता है। तेरे पास है हीरे मोती, तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योत, मेरे मन मंदिर में ज्योत। कौन हुआ धनवान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। तेरे पास है हीरे मोती, कब ये कूड़ा हो जाएंगे तुम्हें पता नहीं। तुम लाख छाती को टपकाओ, खड़काओ, लेकिन ये ढोल के पौर। वास्तविकता तो यही है कि तुम्हें मालूम है, न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो। तुम वक्त के गुलाम हो, हर शय वक्त की गुलाम है। और मूढ़ व्यक्ति दावा करता है, ज्ञानी वही जो दावा न करे। यहां दावा किसका चला है, यहां वायदा किसका चला है। यहां दावे भी निष्प्रभावी हो जाते हैं, जहां वायदा भी खिलाफी हो जाते हैं। मूर्खों का काम है दावा करना और वायदा करना। तो बुद्ध गले लगा लेते हैं, प्रायश्चित के आंसू बहे, मेरे पांव धुल गए। तुम ब्राह्मण हुए, भूख्या भुख न उतरे, जे बन्ना पूरियां पार। तुम भूखे हो ये तो ठीक है, लेकिन ये जो तुमने भूख को मिटाने के लिए पदार्थ इकट्ठे किए पूरियों के, ये गलत है। ये डायग्नोस सही हुआ नहीं। ये भागवत सप्ताह की कथा करा दी, राम राम जप लिया, राधे राधे जप लिया। बाबा कहते हैं यह सही दवा नहीं है। मैं मरीजे इश्क हूं, मेरी दवा पर्दे में कर। तुम्हें रोग कुछ और है, और जब तक तुम रोग खोज ना पाओगे तब तक निदान नहीं होगा, और जब तक निदान ना होगा तब तक ट्रीटमेंट नहीं होगा, इलाज नहीं होगा। तो तुम पुरियों के पदार्थ इकट्ठे करते रहो, बांधते रहो, पोटलियों में सर के ऊपर रखते रहो, सिर्फ कहते रहोगे कि मेरे पास इतना कुछ है। गोधन है, गज धन है, बाज धन है, रतन धन है, लेकिन तुम्हारे भीतर कबीर कहते हैं कि एक धन नहीं है, और इसलिए तुम बावरे हुए सिर मारते फिरते हो गण चक्कर की तरह, पागलों की तरह। तुम्हें चैन नहीं मिलता। और जिसको वो मिल गया पदार्थ, क्या जिसको वो पदार्थ मिल गया वह फिर गंचक्कर नहीं बनेगा, वह फिर पागलों की तरह सिर मारता इधर उधर नहीं फिरेगा। तो वह क्या करेगा, वह आराम करेगा, जैसे डायजनीज आराम कर रहा था।
पूछा सिकंदर से, तुम काहे कत्लो गारत करते हो? मैं सारी धरती को जीत लेना चाहता हूं। फिर क्या करोगे? फिर सारा सोना, हीरे जवाहरात, मोती, माणक, मणियां सब इकट्ठा कर दूंगा। फिर क्या करोगे? फिर फिर क्या करूंगा? फिर तो मैं आराम करूंगा। तो डायोजनीज हंसा और हंसा और ताली बजा के हंसा और खूब ऊंचे से हंसा, आकाश कप गया। इतनी ऊंचे से हंसते हुए देखकर सिकंदर थर्राया। सिकंदर ने पूछा, काहे हंस रहे हो? तो डायोजनीज बोला, अरे मूर्ख, अगर सब कुछ कत्लो गारत करके भी तू आराम करेगा तो मैं अभी बिना कत्लो गारत किए आराम कर रहा हूं। ये देखो, नंगा दड़ंग हूं। रात सर्दी ज्यादा थी, छप्पर आधा था, थोड़ा सा छाया हो रही है। सूरज की धूप का आनंद लेने दे। तू जा, इकट्ठा कर। तेरा यही काम है, मुझे मेरा काम करने दे। रात ठंडी बहुत थी, धूप सेक लेने दे। अगर तुमने बाद में आराम करना है तो फिर अभी आराम कर। क्या बिगड़ता है? क्यों कत्लो गारत करते हो? क्यों इन मुखौटों को होर्डिंग्स बना के बाजार में रखते हो? जो मुखौटे एक दिन नहीं रहेंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। तुम ढूंढे से भी नहीं मिलोगे। जिस दिन तुम्हें यह समझ आ गई, उस दिन अंगली माल की तरह ये कापा हाथ से छूट जाएगा और तुम उस प्रभु की शरण में चले जाओगे। और तुम रोओगे, तुम प्रायश्चित करोगे कि ये मैंने क्या किया। बजाय इसके कि फिर राम राम जपो, अभी जप लो। वियोगी राम राम जप ले अभी। फिर भी तो राम राम होती है, लेकिन अभी तो राम राम तुम जपोगे। फिर लोग जपेंगे राम राम सत्य है, सत्य बोले गत है। तो वो तो तुमने ना जपा, वो तो लोगों ने जपा। तुम्हारे पास तो एक ही ऑप्शन है, कभी आराम कर लो बस। जो फिर आराम करोगे, अभी ही आराम कर लो। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? कोई भी तो दिक्कत नहीं। भुख्या भुख ना उतरी, जे बनना पुरिया पार। तुमने इतना कुछ कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा कर लिया इस भूख के नाम के ऊपर कि उसकी वास्तव में तुम्हें जरूरत नहीं थी। वास्तव में उसकी भूख नहीं थी तुम्हें, या तुमने व्यर्थ में इकट्ठा कर लिया। मूढ़ता वश इकट्ठा कर लिया, अज्ञानता वश इकट्ठा कर दिया। तुम जागो, अंधे मत बने रहो। भोर का सूरज निकल आया है। यह सोने का वेला है नहीं, यह जागने का वेला है। आराम ही करना है तो फिर कत्लो गारत क्यों करनी है? फिर क्यों तानाशाही दिखानी?
फिर क्यों दूसरे को तंग करना है, क्यों खून की नदियां बहानी हैं। यही डायोजनीज ने कहा। फिर आराम में तो मेरी तरफ देखो, मैं आराम ही तो कर रहा हूं, लेकिन सिकंदरों की ये अज्ञानता टूटती नहीं है। सिकंदर बिल्कुल अति देखकर ही समझता है। सिकंदर अति से पहले कभी समझा करते ही नहीं। यही सिकंदरों की खूबी है और यही सिकंदरों का लक्षण है। सिकंदर नहीं कहेगा कि हम नहीं होंगे, सिकंदर कहेगा कि हम होंगे, तुम चिंता मत करो। हम रहेंगे, कोई रहे रहे ना रहे, हम रहेंगे। बस सिकंदरों की यही मूर्ता है। तुम इस मूर्ताओं में मत पड़ना। बाबा कहते हैं जिस चीज की जरूरत है वो तुमने अभी इकट्ठी की नहीं। जो वास्तव में रोग है उसकी दवा अभी तुम्हें मिली नहीं, अभी तुमने अपना रोग पहचाना नहीं। तो जरा जागो, देखो क्या रोग है, ये दर्द काहे का है। अगर जागोगे तो पालोगे, अगर सोए रहोगे तो खोए रहोगे। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई।